तो जब कट ऑफ की जब बात कर रहे हैं, 2-3 साल से एनालाइज कर रहे हैं, कट ऑफ इसकी बढ़ती जा रही है, आरसी रहता है, यानी कि जो रीडिंग कंप्रेंशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। सिंपल इंट्रेंस, कंपाउंड, ये भी अच्छा, और 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं। इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन कौन। देन अगला सब्जेक्ट हमारा एग्रोनॉमी, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट, इसमें आपको पूरा ही एग्रोनॉमी पढ़ना है। क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, कैसे किसान का डेवलपमेंट करना है, कैसे उनकी ग्रोथ करनी है, क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, क्रेडिट प्लान कैसा है, कहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करें अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क की बात करें, चाहे फिर हम बात करें एसटीईपी यूपी की। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएपीएस एफओ 2025 का जो लेटेस्ट सिलेबस है। जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे पहले इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, सिलेबस की अगर हम डिस्कशन करें तो एक तो यहां पे आपको प्री एग्जामिनेशन देना है, दूसरा आपको मेंस एग्जामिनेशन देना है, और देन आपको फाइनल इंटरव्यू देना है। फिर आप क्या है आईपीएस एफओ लग जाते हैं। हम डिस्कशन करने वाले हैं कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, आप किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे कि आपको कैसे प्री क्लियर करना है, किस प्रकार से आपको मेंस क्लियर करना है, और फिर फाइनल इंटरव्यू देके आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो हर एक स्टेप में आपको बेहतर होना पड़ेगा, और इस एग्जाम को क्रैक करना हर दिन और एक डिसिप्लिन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आईपीएस एफओ 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको 3 पड़ाव यहां पे देखने को मिलते हैं। वो 3 पड़ाव कौन कौन से हैं? एक तो आपका प्री एग्जामिनेशन, प्री में जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्री में आपको जो सब्जेक्ट है ये 3 देखने को मिलते हैं। एक आपका रीजनिंग हो गया, दूसरा आपका क्वांट हो गया, और तीसरा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ की यानी कि क्वांट की, तो क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको 25 मार्क्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाल फिलहाल की अगर बात करें 1-2 साल में, तो जो प्री का कट ऑफ है, यानी कि हम बात करें कट ऑफ, पहले तो यहाँ पे जो डिसाइड होता है ये सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर कट ऑफ होता है, और फिर आपका तीनों सब्जेक्ट का मिला के ओवरऑल कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। तो जब कट ऑफ की जब बात कर रहे हैं, 2-3 साल से एनालाइज कर रहे हैं, कट ऑफ इसकी बढ़ती जा रही है, तो अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, चलिए उसके लिए सबसे जो आपका जो ब्रह्मास्त्र हो सकता है वो हो सकता है सिलेबस। सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना रहेगा। तो टॉपिक की अगर हम डिस्कशन करें, इसमें आपको कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है। ये सभी जो टॉपिक यहां पे मेंशन है, इसके मोस्टली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या कह सकते हैं सबसे जो हाई वेटेज टॉपिक हैं यहां पे मेंशन किए गए हैं। बिल्कुल, इस पीडीएफ को भी आप ले लेना, हेल्प हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। फिर आता है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट ये भी चैप्टर देखने को मिलता है, इसको भी आपको पढ़ना रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और जितनी भी सीरीज है, चाहे वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा इन टॉपिक्स को। ठीक है। देन आपका आता है पजल। पजल भी आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप आईपीएस एफओ प्री एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो पजल आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। और टाइमिंग का बेसिकली यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो टाइमिंग का रहेगा। कितने टाइम क्वेश्चन को दे के आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। फिर आता है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को भी आपको पढ़ना रहेगा। ब्लड रिलेशन बेसिकली यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्लॉज ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस का यहाँ पे ब्रेक डाउन है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको हाई वेटेज देखने को मिल रहे हैं, जिन भी टॉपिक का यहाँ पे आपको हाई वेटेज देखने को मिल रहा है, उनको तो आपको तैयारी करके चलना है। ठीक है, चाहे बात करें हम कोडिंग डिकोडिंग की, इनपुट आउटपुट की, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, सेटिंग अरेंजमेंट की, पजल की, इनइक्वालिटीज को, ब्लड रिलेशन, स्लॉजिज्म, और इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सभी आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। फिर आते हैं अपना दूसरा, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्रीकल्चर के बच्चों को जो सबसे डरावना सब्जेक्ट लगता है, जिससे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि भय लगता है, वो सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश। और इंग्लिश को तैयार कैसे करना है, देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे आसान तरीका है उसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। तो इंग्लिश अगर मैं कहूं आपको तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश को और बेहतर करना चाहते हैं, तो नो डाउट आप लगभग आप 6 से 8 महीने का टाइम लेके इंग्लिश को सही कर सकते हैं। और इसका जो कह सकते हैं कि आप ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ दोनों अगर आपको क्रॉस करने हैं, तो बिल्कुल इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है आपका
आरसी रहता है, यानी कि जो रीडिंग कंप्रहेंशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंग्लिश में आपको पढ़ने रहेंगे, चलो बात करते हैं। सबसे पहला सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको दिलाएगा वो रहेगा रीडिंग कंप्रहेंशन। आरसी आपको डेली करनी है, डेली बेसिस पे आपको आरसी करनी है ना। आप सबसे पहले सोर्स आइडेंटिफाई कर लो, कहां से आप आरसी करेंगे। तो आरसी किस टीचर से पढ़नी है उसको आइडेंटिफाई करो, कितना टाइम आरसी को देना है ये करो और डेली प्रैक्टिस में लेके आओ आरसी, ठीक है। फिर आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बाद में आपको पैराजंबल, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इसका भी अच्छा खासा आपको इंपॉर्टेंस अभी देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन या बात करें इसका जो इंपॉर्टेंस वेटेज है बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्रीपोजिशन, वॉइस, ठीक है। इसके अलावा मोड्स ऑफ नरेशन क्या है, क्लॉज टेस्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पूरा ओवरऑल यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा इंग्लिश। इंग्लिश की जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे जो मेन रहेगा कहीं ना कहीं जो आपको आरसी देखने को मिल रहा है रीडिंग कंप्रहेंशन। जब रीडिंग कंप्रहेंशन आप डेली स्टार्ट कर देते हैं करना तो कहीं ना कहीं और जो सब्जेक्ट हैं इससे ही जो टॉपिक हैं इससे ही रिलेटेड हैं और आसान आपके लिए हो जाते हैं। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट जिसके 50 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको 25 मार्क्स देके जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 0.50 देखने को मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। देन हमारा आता है अगला सब्जेक्ट जो कि रहेगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या हम कह सकते हैं क्वांट। क्वांट में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है ये डीआई का मिलता है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे मेंशन है सभी का वेटेज आपको हाई देखने को मिलता है, चाहे फिर नंबर सिस्टम की बात करें, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेंस, कंपाउंड, ये भी अच्छा आपका टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। डाटा सफिशिएंसी, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी और कह सकते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ आपके प्री के जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनके हाई वेटेज टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इनको आप इस पीडीएफ को लेके अपना खुद का एक बार लिख लेना और इन टॉपिक को आप हाई वेटेज की कैटेगरी में रख के अपनी सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि सब्जेक्ट की खुद की कट ऑफ होती है, खुद की कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, और ओवरऑल जो प्री की कट ऑफ होती है इसको भी आप क्लियर कर सकते हो इस टॉपिक का, इन टॉपिक्स का सहारा लेके। चलिए, तो फिर हमारा आता है जब हमारा प्री क्लियर होता है, फिर आपको क्या है लगभग 2 महीने का या 1.5 महीने का जो भी टाइम है, इस साल तो कम मिला है, तो टाइम मिलता है आपको, फिर मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और जो मेंस एग्जामिनेशन है बेसिकली अगर यहां पे हम बात करें, आप का जो ये सब्जेक्ट है ये जो आपने पढ़ के रखा है, ठीक है, यानी कि आप बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है या बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर है आपका, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, यानी कि नंबर ऑफ डिग्री यहाँ पे बहुत सारी होती है, वो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ये आपका रहेगा जो प्रोफेशनल नॉलेज है। तो एग्रीकल्चर में आप क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है, तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, तो वैसे तो अगर मैं आपसे बोल दूं एक शब्द को, तो एग्रीकल्चर के जितने भी बीएससी में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सभी यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। और सभी सब्जेक्ट कौन कौन से, चलो उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेंस एग्जामिनेशन है समझ लेना कि ये आपका एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, दूसरा आपका स्टेट्स बेस पे होता है। स्टेट्स यानी कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कभी चेंज नहीं होती है, सटीक है। दूसरा क्या है, जो नई नई स्कीमें आ रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर साल इसका पैटर्न ऊपर नीचे देखने को मिलता है, यानी कि हो सकता है किसी साल स्टेट से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएं, हो सकता है अगली साल क्या है फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो इन टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, टाइप ऑफ कल्टीवेशन क्या है, क्रॉप पैटर्न क्या है इंडिया में, इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन किस प्रकार का होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्रॉप की कितनी है, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने रहते हैं। अच्छा, और अगर देखें तो एनिमल हस्बेंड्री इंडिया में इसका पैटर्न कैसा है, कितना % जीडीपी में रोल है, एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, काऊ की कौन सी ब्रीड है, कैटल में बहुत सारे कौन कौन से आते हैं, हार्ड को क्या कहते हैं, यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन रहता है, पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, तो ये भी आपको सब्जेक्ट में ही है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अभी हाल फिलहाल में कौन सी बन रही है, वैरायटी कौन कौन सी बनाई जा रही है, तो ये भी आपको पढ़ना रहता है। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो एग्रोनॉमी में पूरा ये शामिल हो जाएगा। जब आप किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हो तो कैसे उसकी प्रैक्टिस करोगे, जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है कौन कौन सी उसमें करते हो वो पढ़नी रहेंगी, ठीक है। सॉइल कैसी रहेगी, सोइंग कब करोगे, डेट क्या रहेगी, मैनोरिंग क्या रहेगा, मैनोरिंग क्या कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो एग्रोनॉमी पूरा जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज में यानी कि हम बात करें कोई क्रॉप को स्टोर कर रहे हो आप तो कितना
मॉइस्चर उसमें चाहिए स्टोरिंग के टाइम, और जब आप फील्ड से उसको काटोगे तो कितना मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, तो ये भी आपको पढ़ना रहता है। देन अगला सब्जेक्ट हमारा एग्रोनॉमी, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट, इसमें आपको पूरा ही एग्रोनॉमी पढ़ना है, और मैं इसके सोर्स भी बता चुका हूं कहां से आप इसको पढ़ सकते हो। एग्रोनॉमी की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिकली इसमें तीनों आपकी खरीफ रबी जायद की क्रॉप पढ़नी है। देन टाइप ऑफ कल्टीवेशन क्या है, खरीफ में कौन सी ग्रो की जाती है, रबी में और जायद में कौन सी ग्रो की जाती है। मेजर क्रॉप इंडिया में क्या कौन कौन सी ग्रो की जाती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। सॉइल की बात करें तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, इरिगेशन के मेथड कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर की बात करें या माइक्रो इरिगेशन की बात करें, फ्लडिंग की बात करें, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसके अलावा प्रिसीजन फार्मिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। सॉइल साइंस पूरा सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा, टाइप ऑफ सॉइल हो, चाहे फर्टिलिटी हो, चाहे सॉइल प्रोफाइल हो, टिलेज हो, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो, सॉइल रिलेटेड फैक्ट जो भी हो, ग्रीन मैन्योरिंग हो, यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपको जो सॉइल साइंस है ये पढ़ना रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं ये हाई वेटेज हैं, इससे क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला सब्जेक्ट हमारा जो कि हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बात करें पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, लैंडस्केप हो गया, और आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन रहता है हॉर्टिकल्चर में, क्रॉप जितनी भी है उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें वेटेज सबसे ज्यादा है फ्रूट और वेजिटेबल का है। इसके अलावा हम बात करें जो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर है, इसका है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन हुए हैं 1-2 साल में ट्रेंड, यहां से क्वेश्चन मिल जाता है ग्रीन हाउस से। तो ये जो टॉपिक है इनको बिल्कुल आप पढ़ के जाएं, प्रिपेयर करके जाए इनको। फिर आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करें तो जो आपका जॉब ही है ये पूरा इसी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। चाहे अगर हम बात करें स्कीम की, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, किसान के फेवर में कौन कौन सी स्कीम है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, कैसे किसान का डेवलपमेंट करना है, कैसे उनकी ग्रोथ करनी है, तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंस में पढ़नी पड़ेंगी। एग्रीकल्चर फाइनेंस में आपको एग्रीकल्चर लोन कितने टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, वो सभी लोन क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, कैसे उसका भुगतान करना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्रॉप किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कि स्कीम फिर से आपकी देखने को मिल रही है। लैंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट आप चला रहे हो ये कौन कौन से होने वाले हैं। लैंड जब भी आप परचेज करते हो, ठीक है, लैंड परचेज बेसिकली यहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाता है, लोन मिल जाता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। बैंक जितनी भी हैं, बैंक सेक्टर के बारे में आपको कंप्लीट पूरा स्टडी करके जाना है। और ये जो आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस रहेगा ये कहीं ना कहीं आपको आपके फाइनल इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करें तो इसी में आपके जो कह सकते हैं कि करंट अफेयर वाला सेक्शन कवर अप हो जाता है। करंट अफेयर में बेसिकली कोई आप मान चलो आज के दिन कोई योजना एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई तो वो फाइनेंस में हमारी चली जाएगी। एग्रीकल्चर फाइनेंस की और बात करें तो इसमें मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोड्यूस मार्केटिंग स्कीम क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या है, इसके अलावा जितनी भी नई नई स्कीम होती है, प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, मिनीकेट प्रोग्राम होते हैं, वो सभी इसमें कवर अप हो जाते हैं। बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इनके बारे में पढ़ना है आपको। फाइनेंस जो ट्रैक्टर्स वगैरह है इसको कैसे फाइनेंस मिलता है, कितना आपको ऋण देना है, कितना क्रेडिट मिलता है, सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाती हैं। रिवर लिफ्ट इरिगेशन क्या है, स्कीम कौन कौन सी है, ठीक है, इसके अलावा सर्विस एरिया अप्रोच क्या है बेसिकली, और बैंक के सेक्टर में आपको सारी चीजें पढ़नी रहती हैं। क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, क्रेडिट प्लान कैसा है, यानी कि पूरा जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता क्या है, फादर कौन है, तो यहाँ पे फैक्ट बेसिस भी आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट स्कीम इन सभी चीजों की जानकारी आपको लेके चलनी है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके चलना है इनका। ठीक है, चलो फिर आते हैं बहुत से डिफरेंट प्रोग्राम जो कि यहाँ पे आपको जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है इसमें कहीं ना कहीं एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपस में मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी योजना आती है वो कवर अप करके जाओ। चाहे अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से ही जो भी एग्रीकल्चर की योजनाएं हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, उनका ईयर समझ लो, उनका ऑब्जेक्टिव समझ लो, वो क्यों चलाई जा रही हैं, और साथ ही साथ समझ लो कब तक वो चलाई जा रही है, उनका उद्देश्य क्या है। ये कुछ पॉइंट तो आप योजना के बारे में याद करके ही चलो, उनके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते ही चलो। ठीक है, सभी योजनाएं जो भी हाल फिलहाल में अभी तक जो चलाई गई वो यहाँ पे मेंशन है, और कुछ हो सकता है कि इसमें नहीं शामिल है, उनको भी आपको पढ़ के चलना है। ये यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट स्कीम, तो बेसिकली ये करंट अफेयर
और कह सकते हैं फैक्चुअल में इसमें भी सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि अभी तक जो ट्रेंड में रहा है कहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करें अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क की बात करें चाहे फिर हम बात करें STEP यूपी की अर्बन प्रूवर जो हमारा स्किल ट्रेनिंग देखने को मिलता है इसकी, यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जितनी भी योजना है जितनी भी स्कीम है इन सबको आपको कवर करके चलना है। और हाई वेटेज कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी आ रही हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड उनको तो आप कवर करके ही जाएं इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर हमारे और सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बात करें कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट का कहीं ना कहीं पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग का परसेंट कितना है, कितना हम पोस्ट हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितना हमारा फूड खराब हो रहा है, क्या हमारी स्टेटस है पोस्ट हार्वेस्ट में, पैकेज और प्रैक्टिसेस कौन कौन सी अपनाते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग किस किस कर पा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट में, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। फिर इरिगेशन की मेथड की बात करें तो इरिगेशन में हमारे लिफ्ट इरिगेशन है, ठीक है, फ्लडिंग इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, माइक्रोजेट इरिगेशन है, तो बहुत से टाइप के इरिगेशन होते हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगा भाई मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे। तो इरिगेशन में सारी चीजें आपको पढ़नी भी रहती हैं, लिफ्ट हो गया, ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन देखने को मिलता है, तो ये आप कवर अप करके भी जाएं। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बेसिकली आपको जो भी स्कीम रहती है उसी के अंदर कवर हो जाता है। अगला सब्जेक्ट हमारा रहेगा सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीड के बारे में पढ़ना है, कितने जनरेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, कितने टाइप का सीड होता है, सिलेक्शन कैसे सीड का करेंगे, कौन कौन से मेथड अपनाते हैं सीड को बनाने के लिए, कौन कौन सी वेराइटीज या किसी भी वेराइटी को जब आप बना रहे हैं तो कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी रहती हैं। देन आता है एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें जितनी भी रिसेंट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितनी भी स्कीम आ रही है तो उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके चलना है। और जितनी भी करंट अफेयर एग्रीकल्चर की है उसको तो आपको लगभग 6 से 8 महीने की तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर आपको पढ़ के ही जाना है। लेकिन ये निश्चित नहीं रहता है कि 6 से 8 महीने की अगर करंट अफेयर आप पढ़ लोगे तो क्या आपको हेल्प हो जाएगी या आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि कैसा पेपर उन्होंने सेट किया है। तो आप जितना भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है इसको तो कंप्लीट करके ही एग्जामिनेशन में जाएं। इसके अलावा हमारा कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जिसमें आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया, प्लांट पैथो, एंटमोलॉजी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है सभी, ठीक है। प्लांट पैथो पूरा सब्जेक्ट रहता है। एंटमोलॉजी में मेजर जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, उनको आपको पढ़ना रहेगा। रेनिंग ऑफ एनिमल आपका डेयरी साइंस हो गया, डिजीज प्लांट में कौन कौन सी लगती हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और टेक्नोलॉजी क्या है, और बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी हमारी स्कीम आती है तो उनको आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन है टोटल जो हमारा सिलेबस है प्री और मेंस का, तो इसको तो आप कवर करके ही जाएं। यहां पे मैंने वो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं जो कि हाई वेटेज है, और एग्जामिनेशन में जो अभी तक का ट्रेंड है उसको हमने जब एनालाइज किया तो कुछ इस तरीके से हमको टॉपिक्स का कह सकते हैं हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा आज का सेशन था ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके IPS FO ड्रीम जॉब को क्रैक करने का। इस PDF को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, और फाइनली हमारे टेलीग्राम पे भी इस PDF को ले लें, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, अगर और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये जो हमारे टॉपिक सिलेक्टेड हैं, जो भी सब्जेक्ट का यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए हम फ्यूचर में आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सुपर सेशन।